हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे थे। अलग अलग तरीका हम अपना रहे थे, अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल कर रहे थे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, जिसमें हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए अकाउंटिंग रेशियो का सहारा ले रहे हैं। और अकाउंटिंग रेशियो में जो सबसे पहला रेशियो है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में, वो था आपका लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बता दिया है। अब जो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए जो हम अलग दूसरा जो रेशियो हम इस्तेमाल करेंगे वो है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरा क्या है आपका? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है और सॉल्वेंसी रेशियो में कौन कौन सा आपका रेशियो आता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में पहला जो आपको पढ़ना है, सिलेबस में है आपके, वो है आपका डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। एक इसमें और होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लेकिन फिलहाल अभी हम जो आपके सिलेबस में है 3 रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्हीं 3 के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो को देख लिया था। अब हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में जानेंगे। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है आपका। क्लास 11th में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब हम कवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा था सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो कर्ज को चुकाने के लायक हो वो कहलाता है आपका, वर्ड का मतलब होता है सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट जो अपने लिए गए कर्ज को चुकाने के लायक ना हो उसे हम कहते हैं इनसॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे? सॉल्वेंसी रेशियो में हम बिजनेस में ये चेक करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे इस रेशियो की सहायता से, सॉल्वेंसी रेशियो की सहायता से, कि बिजनेस जो है अपने डेट को, लॉन्ग टर्म जो उनका डेट है बिजनेस का, उस कर्ज को चुकाने के लायक है या नहीं। यानी इसमें हम ये चेक करेंगे कि इसमें प्रोप्राइटर का कितना पैसा है और लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है। तो हम इसमें सॉल्वेंसी रेशियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिजनेस सॉल्वेंट है, यानी अपने लिए गए कर्ज को, अपने लॉन्ग टर्म डेट को ईजिली, आसानी से चुका पाता है या नहीं चुका पाता है। इसमें इस रेशियो की सहायता से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आपका आता है रेशियो, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, ये है आपका डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो सबसे पहला आपका क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। 1 बाय 1 करके हम सबको जानेंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम ये सारे रेशियो को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि नाम है वैसा ही इस रेशियो का काम भी है। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो, इसमें सबसे पहले जो होगा ऊपर में वो होगा डेट्स, और जो होगा आपका नीचे न्यूमरेटर में डेट होगा और डिनोमिनेटर में आपका इक्विटी होगा। डेट बाय इक्विटी। डेट का मतलब यहां पर आप समझोगे लॉन्ग टर्म डेट्स, जैसे आपका डिबेंचर हो गया, और इक्विटी में यहां पर आपका हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी में क्या आप मानोगे? शेयर होल्डर फंड्स। तो डेट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला बनेगा, अभी हम इसको आएंगे, इसको हम सारे चीज़ों को समझाएंगे इसके अंदर क्वेश्चन की सहायता से। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है कि डेट और इक्विटी का क्या रेशियो है बिजनेस में। डेट यानी लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट, यानी कितना कंपनी के ऊपर आउटसाइडर का पैसा है और कितना कंपनी का जो इंटरनल सोर्स से इनकम है, या इंटरनल जो है कंपनी का कितना पैसा लगा हुआ है। इस रेशियो को हम कंपेयर करके, यानी डेट इक्विटी रेशियो को हम कंपेयर करके ये जानेंगे कि कंपनी में जो कंपनी के ऑनर का पैसा है
वो कितना है और लॉन्ग टर्म डेट कितना है, यानी दोनों की सहायता से लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स जो है आपका, दोनों की सहायता से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ऑनर का कितना पैसा है और जो है आपका आउटसाइडर का कितना पैसा इसमें लगा हुआ है। ये जो आइडियल रेशियो इसमें होता है वो है आपका 2:1, है ना। कितना होता है? 2:1, यानी कम से कम ऑनर का 1 रुपये और आउटसाइडर का 2 रुपये हो सकता है। ये रेशियो जितना कम रहे, यानी ऑनर का पैसा अगर 1 रुपया है तो अगर ये 1 रहे, 1:1 के रेशियो में रहे तो ये अच्छी बात है। यानी ऑनर का पैसा 1 रुपये बिजनेस में लगा है और आउटसाइडर का पैसा भी 1 है। इससे भी कम रहे तो और अच्छी बात है। मान लीजिए कि 0.45 है सपोज, मान लीजिए, तो ऑनर का पैसा कितना है? 1 रुपया। इसके कंपैरिजन में आउटसाइडर का पैसा कितना है? तो 1 रुपये ऑनर का पैसा है, यानी 100 पैसा ऑनर का है और उसमें से बाहर का जो कर्ज लिया हुआ है वो मात्र 45 पैसा है। ठीक है, तो डेट कितना है? 45 पैसे का, और ऑनर का पैसा कितना है? 1 रुपया। तो ये बहुत अच्छा साउंड फाइनेंशियल कंडीशन को दिखा रहा है बिजनेस का। ये मैक्सिमम होना चाहिए कितना? तो जो बोलता है वो है आपका 2:1 का, यानी आउटसाइडर का पैसा 2 और ऑनर का पैसा 1 होना चाहिए, कम से कम था। इससे ज़्यादा जो है वो बिजनेस के साउंड फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं दिखाता है। इससे ज़्यादा अगर रहता है, मान लीजिए 3:1 रहता है, तो ये बिजनेस के लिए खतरे का संकेत है। ठीक है, चलिए ये तो पहला हम समझें डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा जो है आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, समझेंगे एग्जांपल से। दूसरा जो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये है आपका। जैसा फॉर्मूला है, जैसा इसका नाम है उसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी बनता है। क्या होगा इसका फॉर्मूला वो हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है आपका टोटल एसेट, तो सबसे पहले आप लिख दो टोटल एसेट्स और डिवाइडेड बाय क्या होगा? डेट। डेट का मतलब अभी हम लोगों ने समझा क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। और टोटल एसेट, यहाँ पर बिजनेस का टोटल एसेट किसे कहते हैं? तो बिजनेस का टोटल एसेट वो एसेट होता है जिसमें आपका नॉन करेंट एसेट है, करंट एसेट है, दोनों को अगर मिला दो तो बिजनेस का आपका क्या बनता है? टोटल एसेट यहाँ पर बनता है। अच्छा, तो टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में तो आप जान ही रहे हो कि लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है। लॉन्ग टर्म लोन हो गया कंपनी का, या डिबेंचर हो गया, ये सारा लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर आता है। टोटल एसेट को कभी कभी फाइंड आउट किस तरीके से करने कहता है, तो आपका टोटल एसेट में एक तो आप अपना नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल एसेट निकल जाएगा। अगर ये तरीका नहीं गिवन हो तो देखिए बैलेंस शीट के बारे में आप जानते हो, बैलेंस शीट के बारे में सारे परफॉर्मा मैंने आपको बताया है। अभी हम ओल्ड बैलेंस शीट को लेकर के चल रहे हैं। देखिए ये साइड आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, जिसमें क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, शेयर होल्डर फंड्स हो गया। शेयर होल्डर फंड्स में आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व ये सब कुछ आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा? तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़, और फिर इसमें आएगा आपका करंट लायबिलिटीज़। ये सारा चीज़ आपका किस में आएगा? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, या इसको बोलो आप लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, और ये जो है ये बराबर होता है किसके? तो एसेट के बराबर होता है। यानी जो लायबिलिटी है बिजनेस का, एसेट और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होता है। हम टोटल एसेट की यहाँ बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो अगर ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों अगर आपका बराबर होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ लायबिलिटी साइड का चीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का चीज़, यानी शेयर होल्डर फंड्स दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया है, करंट लायबिलिटीज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है, अगर इन सब को आप जोड़ दोगे तो ये इज इक्वल टू, यानी बराबर हो जाएगा किसके? एसेट के, यानी टोटल एसेट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपको टोटल एसेट फाइंड आउट करना है। एक तो आप करंट नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट करोगे तो टोटल एसेट निकल जाएगा।
नहीं उस तरीके से एसेट साइड का कोई भी चीज़ नहीं दिया है, तो आप टोटल जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल कर लो, वो भी आपका किसके बराबर होगा, तो आपके एसेट के टोटल एसेट के बराबर होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस रेशियो से हमें क्या सीखने को मिलता है वो थोड़ा सा बात समझिएगा। देखिए, टोटल एसेट मान लो किसी कंपनी का 5 है और जो आउटसाइडर का पैसा लगा है, यानी लॉन्ग टर्म जो यहाँ पर हम डेट की बात कर रहे हैं, मान लो कि वो 1 रुपया है। टोटल एसेट जो है वो कंपनी का यानी बिजनेस का मान लो 5 रुपये है और आउटसाइडर का पैसा 1 रुपया है। मान लो डिबेंचर होल्डर का पैसा 1 रुपया कंपनी में लगा हुआ है। तो इससे डिबेंचर होल्डर को ये फ़ायदा है कि उनका कर्ज कंपनी को कितना दिया हुआ है, 1 रुपया, और डिबेंचर होल्डर का पैसा 1 रुपया है और कंपनी के पास टोटल एसेट कितना है, 5 रुपये। आप जानते हो कि जो भी डिबेंचर होता है लेती है कंपनी को, कंपनी जो लोन लेती है, लॉन्ग टर्म लोन लेती है और जो डिबेंचर एज अ सर्टिफिकेट इशू करती है डिबेंचर होल्डर को, तो वो डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड होता है। अब अगर कंपनी, मान लीजिए कि कंपनी के पास पैसे नहीं है डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करने के लिए, रिडीम करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, अपने एसेट को यानी टोटल एसेट को बेचेगी। और जब बेचेगी तो कंपनी को कितना रिकवर हो जाएगा, 5 रुपये यहाँ पर आएगा, जिसमें से 1 रुपया तो वो आराम से डिबेंचर होल्डर को दे सकती है। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर जो है उन्होंने 1 रुपया लगाया है, वो काफ़ी सिक्योर्ड महसूस करेंगे, अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे कि हमने कंपनी को लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन दिया है। कंपनी अगर असमर्थ रहती है, वो अगर हमें पैसा नहीं दे पाती है कंपनी किसी वजह से, तो कंपनी क्या करेगी, अपने सारे एसेट को बेचेगी और एसेट को बेचने पर उन कंपनी का 5 रुपया आएगा, जिसमें से कंपनी हमको आराम से 1 रुपये दे सकती है। तो ये डिबेंचर होल्डर के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है। तो दूसरा रेशियो आपको समझ में आया, फिलहाल समझ में आया, इसके बाद इसका डिटेल थोड़ा हम आपको बताएंगे। थर्ड रेशियो जो है आपका वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। लास्ट यही रेशियो है आपका। चलिए, लास्ट जो है आपका वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर किसे बोलते हैं बिजनेस में? प्रोप्राइटर जो है बिजनेस में हम बोलते हैं जो बिजनेस का ऑनर होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे, यहां लिख दो आप, इक्विटी डिवाइडेड बाय, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट्स। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का, इक्विटी बाय टोटल एसेट। इक्विटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इक्विटी का मतलब हो गया यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, और बाय टोटल एसेट। अब यहाँ पर आपको क्या जानने को मिलेगा इस रेशियो की सहायता से, कि जो कंपनी के ऑनर का पैसा है उसे हम इक्विटी कहते हैं, जिसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। शेयर होल्डर फंड्स में बेसिकली आपका इक्विटी शेयर जो प्राइमरी ऑनर होते हैं, सेकेंडरी ऑनर हो गया आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो सब कुछ आपका किस में आएगा, शेयर होल्डर फंड्स में आएगा। तो इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, इस रेशियो को अगर हम कंपेयर करेंगे, जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस रेशियो से हमें ये जानने को मिलेगा कि ऑनर का पैसा टोटल एसेट में कितना है। ऑनर का पैसा टोटल एसेट में कितना है ये हमको जानने को मिलेगा। मान लो कि ये रेशियो जो अगर आपको निकालने पर क्वेश्चन में आता है 0.58:1, मान लीजिए ऐसा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आता है, सॉल्व करके दिखाएंगे क्वेश्चन को। तो इसका मतलब टोटल एसेट कितना है, 1 रुपया है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 1 रुपया मान लीजिए यहाँ पर टोटल एसेट है, जिसमें से ऑनर का कितना पैसा लगा हुआ है,
58 पैसे, 58 मतलब 58 आपका होगा इसको 0.58 पैसे, यानी 100 पैसा में ऑनर का पैसा, टोटल एसेट कितना है, 1 रुपया है, 100 पैसा है मान लो, जिसमें से ऑनर का कितना पैसा है, तो 5.8 यानी 58 पैसे जो है वो ऑनर का पैसा है। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है कि टोटल एसेट में ऑनर का हिस्सेदारी ज़्यादा है। 100 पैसा ऑनर का है, 1 रुपया है तो मतलब 100 पैसा है, जिस इस 100 पैसे में से ऑनर का पैसा कितना है, तो 58 पैसे ऑनर का पैसा है, जो कि काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। यानी लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कम लिया गया है, आउटसाइडर का पैसा यहाँ पर कम लिया गया है और ऑनर का पैसा यहाँ पर ज़्यादा लगा हुआ है कंपनी में। क्लियर है बात? तो बेसिकली इसी तीनों रेशियो को हम लोग को सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ना है। सॉल्वेंसी रेशियो में हम ये सारी बात जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो है अपने लॉन्ग टर्म डेट को चुकाने के लायक हैं या नहीं, हम अपने मेरा टोटल एसेट जो है उसमें हमारा आउटसाइडर का कितना पैसा है और हमारा जो है शेयर होल्डर का कितना पैसा है, ये सब कुछ हमको जानने को इस रेशियो से मिलता है, सॉल्वेंसी रेशियो से। ये सारी बातें हमको यहाँ पर जानने को मिलती है। क्लियर है? ठीक है, ये तीनों रेशियो तो मैंने आपको बता दिया। इक्विटी तो आप जान ही रहे हो किस तरीके से निकालोगे। शेयर होल्डर फंड्स जो है इसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस की चीज़ें आती हैं वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। टोटल एसेट में आपको मैंने बताया यहाँ पर भी जिस तरीके से निकालेंगे, टोटल एसेट हो जाएगा आपका नॉन करेंट एसेट प्लस करंट एसेट, नहीं तो जितना भी इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड में है वो सारा चीज़ आप ऐड कर दोगे तो आप भी आपका टोटल एसेट यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको निकालना बहुत हार्ड नहीं है। बैलेंस शीट को याद रखो, बैलेंस शीट के सारे कंटेंट को याद रखो, आपका सारा क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसको हटाते हैं और हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल से पहले आप सारी बातों को समझोगे, उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए, डीके गोयल के बुक से आप जो है कुछ एग्जाम्पल नंबर 38 निकालोगे। देखिए 38 इसलिए हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 38 क्योंकि इसमें आपका डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो एक साथ आपको कैलकुलेट करने को दिया है। तो एक साथ जो है आपका सॉल्वेंसी रेशियो का सारा जो रेशियो इसके अंदर जो आता है वो आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है एग्जाम्पल नंबर 38, हो सकता है कि एक एग्जाम्पल आपका आगे हो 39 में हो या 40 में हो या हो सकता है कि 37 में हो, आप उसको देख लेना, आपके बुक में होगा। कहता है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। जो पार्टिकुलर्स आपका दिया है उसकी सहायता से आपको इन तीनों रेशियो को जो भी मैंने आपको अभी बताया उसको कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा। जैसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जो आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा फार्मूला का कंटेंट को लेकर के आना है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपीज़ का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़ का है, जनरल रिजर्व जो है 1,80,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस यानी प्रॉफिट जो दिया है वो 1,20,000 है, डिबेंचर्स 3 लाख रुपीज़ का है, ट्रेड पेबल्स जो है 1,60,000 का है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो 40,000 रुपीज़ का है। आप हमेशा ध्यान रख लो कि ये सब चीज़ सारे चीज़ें जो मैंने आपको बताई या जो क्वेश्चन में गिवन है वो बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, किस पार्ट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसमें है आपका डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में फॉर्मूला मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, डेट्स बाय इक्विटी, यानी हमको इसमें पता करना होगा कि लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है एंड हमको इसमें जानना होगा कि शेयर होल्डर फंड्स जो है आपका इसमें क्या है। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है आपका, तो शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, और फिर रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंदर एक हेड होता है जिसमें आपका जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट जो है वो आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेट्स को यानी डेट्स को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लिखते हैं डेट्स क्या क्या है आपका। डेट्स में आपका यहाँ पर दिया हुआ है डिबेंचर्स दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया है, 8% डिबेंचर लिखना चाहिए था। सॉल्यूशन में आपका 8% दिया है बट क्वेश्चन में 8% नहीं दिया है, आप इसको 8% डिबेंचर्स मान के चलो।
8% डिबेंचर्स, जो कि कितने का है, 3 लाख रुपीज़ का आपका गिवन है। यहाँ हम लिख देते हैं 3 लाख रुपीज़ का डिबेंचर। तो देखिए एक आइटम तो आपके पास आ गया, लॉन्ग टर्म्स जो आपका डेट है वो आपका इतना ही गिवन है। इसके बाद हमको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड्स। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स। लिखने से अच्छा है कि हम सीधा अमाउंट लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा इसमें बोर्ड पे ज़्यादा कवर ना हो। देखिए इसमें सबसे पहला है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 3 लाख रुपीज़ का, 3 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर फंड की बात करें। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ का, प्लस करते हैं 1 लाख रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस इसमें क्या आएगा, तो जनरल रिजर्व आ जाएगा उसका 1,80,000 रुपये, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है जो कि शेयर होल्डर फंड्स का ही है आपका। इसके बाद जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1,20,000 रुपये, ये आ जाएगा प्रॉफिट 1,20,000 रुपये। अगर कोई लॉस होता तो उसको हम यहाँ पर माइनस करते, तो 3 लाख, 4 लाख, 5, 6 और 7 लाख रुपये। तो टोटल्स जो आपका आया वो है 7 लाख रुपीज़, वो है आपका शेयर होल्डर फंड्स यानी इक्विटी के साइड में आपका आया। ठीक है, अब करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों चीज़ आ गया, एक डेट भी आ गया, एक इक्विटी भी आपके पास है। तो इसे बस आपको फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। चलिए तो यहीं पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो इसका आइडियल रेशियो होना चाहिए वो 2:1 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है देखते हैं हम। तो डेट आपका कितना है, डेट जो है आपका वो 3 लाख रुपीज़ का है, आउटसाइडर का पैसा 3 लाख रुपया है, और शेयर होल्डर फंड्स जो है ऑनर का पैसा 7 लाख रुपया है। तो जब आप रेशियो से कंपेयर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.43:1, ये आपका आएगा, कितना आएगा 0.43:1। अब इससे आपको कंक्लूज़न निकालना है, क्या मतलब हुआ इसका। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूज़न निकलेगा ये कि जो आउटसाइडर का पैसा है और जो ऑनर का पैसा है, ऑनर का पैसा 1 रुपया है, जिसमें ऑनर आउटसाइडर का पैसा और कितना बिजनेस में लगा हुआ है, ऑनर का पैसा अगर बोले यहाँ पर 1 है तो आउटसाइडर का पैसा 43 है, यानी ऑनर के पैसे से कम है यहाँ पर। तो मैक्सिमम आपका 2:1 का होना चाहिए, जितना कम रहे उतना अच्छा है यहाँ पर। तो 1 रुपया यहाँ पर ऑनर का पैसा है, शेयर होल्डर फंड्स में है, और आउटसाइडर का पैसा 43 पैसा ही है। तो ये काफ़ी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा रहा है बिजनेस को। अगर ये रेशियो ज़्यादा होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन का जो ये है आपका साउंडनेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर इससे ऊपर चला गया, मान लीजिए 3:1, तो इसका मतलब 3 रुपया जो है वो आउटसाइडर का लगा है और 1 रुपया ऑनर का लगा है, जो कि अच्छा संकेत बिजनेस के लिए नहीं है। अगर ये 4:1 हो गया तो इसका मतलब 4 हिस्सा जो है वो आउटसाइडर का है और 1 हिस्सा ऑनर का है। तो ये जितना कम रहे, मैक्सिमम 2:1 का होना चाहिए, वहाँ तक ठीक ठाक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो खतरे का संकेत है। इससे जितना कम रहे उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। फिलहाल ये है आपका 0.43:1, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस का इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है। ये हमको डेट इक्विटी रेशियो से पता चलता है। तो पहला आपको यहाँ पर पता चल गया। इसके बाद जो है आपका सेकंड, ये है आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। चलिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो डेट देखिएगा अब अलग अलग नहीं रहेगा। डेट को हमने ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट को कैलकुलेट कर लिया है, तो एक चीज़ तो आपका निकला हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जैसा फॉर्मूला का नाम है उसी तरीके से आपका फॉर्मूला है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ें इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल एसेट्स फॉर्मूला है टोटल एसेट्स बाय डेट्स, और डेट्स का मतलब आप जान ही रहे हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स।
ठीक है। टोटल एसेट, अब टोटल एसेट को निकालने का यहाँ पर दो तरीका है, मैंने आपको बताया था। देखिए ये है बैलेंस शीट। टोटल एसेट की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट तो इस साइड में एसेट है और इस साइड में लायबिलिटीज, ये ओल्ड फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। तो एसेट में जितना भी आएगा नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, तो आप उसको दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका टोटल एसेट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। लेकिन अगर कोई तरीका ना दिया हो, अगर मान लीजिए एसेट साइड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो आप जानते हो कि बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटीज बराबर होता है, तो टोटल आप अगर लायबिलिटी साइड को ऐड कर लोगे तो भी वो टोटल एसेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स, कैलकुलेट करेंगे, और डेट हमारा ऑलरेडी 3 लाख रुपए कैलकुलेटेड है पहले से। अब चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए कोई भी चीज़ आपके एसेट साइड का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर गिवन क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दिया हुआ है। सारा लायबिलिटी साइड का आइटम दिया हुआ है, देखिएगा आप। जनरल रिजर्व, रिजर्व में सरप्लस क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साइड में है। प्रॉफिट एंड बैलेंस जो है वो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, यानी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का पार्ट है। डिबेंचर्स जो है वो भी आपका लायबिलिटी साइड में आएगा। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज़ है वो भी आपका यहाँ पर आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपका करंट लायबिलिटीज़ यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के साइड में आएगा। तो सारा लायबिलिटी साइड का आइटम दिया हुआ है। तो जितना भी लायबिलिटी साइड का टोटल आइटम है, अगर हम टोटल को प्लस कर देंगे तो आपके टोटल एसेट के यानी एसेट के बराबर हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। लायबिलिटी साइड के वो ऑलरेडी, अगर इस साइड के हम टोटल सारे चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो टोटल एसेट यानी एसेट के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं। सबसे पहले आपका इसमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज़, प्लस कर देंगे 1 लाख रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस कर देंगे इसमें जनरल रिजर्व 1,80,000 रुपीज़, प्लस कर देंगे इसमें हम प्रॉफिट का बैलेंस जो है आपका 1,20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, इसे ऐड कर देंगे। और क्या ऐड करेंगे, तो डिबेंचर्स जो है लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट डेट्स जो है आपका वो है 3 लाख रुपीज़, इसे हम ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे हम, तो ट्रेड पेबल लायबिलिटी साइड का आइटम है 1,60,000 रुपीज़, और इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 40,000 रुपीज़। ये सब कुछ को जो है आप एक बार मिला लेना, सब कुछ को, इन सारे चीज़ों को हम ऐड करेंगे। जब ये सारा लायबिलिटी साइड के आइटम को आप ऐड करोगे तो आपका ये निकल कर आएगा 12 लाख रुपीज़। कितना आ जाएगा बच्चे, 12 लाख रुपीज़ जो है यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद टोटल एसेट आता है। टोटल लायबिलिटी कितना है, 12 लाख रुपीज़। यहाँ पर देखिए है तो लायबिलिटी साइड का आइटम यहाँ पर 12 लाख रुपीज़, लेकिन चूंकि आपका बैलेंस शीट जो बेस्ड होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड होता है, तो एसेट और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होगा। इसलिए 12 लाख रुपए का लायबिलिटी है जो कि इक्वल होगा किसके, तो टोटल एसेट के बराबर होगा, यानी टोटल एसेट आपका लायबिलिटी साइड से भी निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स की। तो लॉन्ग टर्म डेट्स आपका ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने 8% डिवेंचर 3 लाख रुपीज़ का निकाला है। क्लियर है बच्चे, ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। अब देखिए टोटल एसेट जो निकला वो कितना है आपका, टोटल एसेट आपका यहाँ पर 12 लाख रुपए का है, 12 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय जो आपका लॉन्ग टर्म डेट है वो 3 लाख रुपीज़ का यहाँ पर है। तो टोटल एसेट 12 लाख रुपीज़ एंड जो लॉन्ग टर्म डेट है वो आपका 3 लाख रुपीज़ का है। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा आपका सामने निकल करके, ये आपका आएगा रेशियो में जब कंपेयर करेंगे इसको तो आएगा 4:1 जो है आपका आएगा। अब इसका थोड़ा सा हम मतलब समझ लेते हैं। कंपनी का में जो टोटल एसेट है वो कितना है, 4 रुपये का है, रुपया से बात करते हैं, 4 रुपये का है, जिसमें इस टोटल एसेट में कंपनी जो है आउटसाइडर का कितना पैसा है, 1 रुपया आउटसाइडर का पैसा है, जो कि अच्छी बात है। टोटल एसेट में बाहरी लोगों का एक्सटर्नल जो सोर्स से इनकम हुआ है या एक्सटर्नल सोर्स से जो फंड आया है वो 1 रुपया है टोटल एसेट में कंपनी का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि
जैसे यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म डेट्स की यानी डिबेंचर की बात करते हैं तो कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से 1 रुपया लिया है और यहाँ पर कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 4 रुपये का है, यानी मात्र 1 रुपया ही जो कंपनी ने आउटसाइडर से लिया है लॉन्ग टर्म डेट के तौर पे। अब यहाँ पर डिबेंचर होल्डर का पैसा कितना है, 1 रुपया लगा हुआ है और कंपनी का टोटल एसेट 4 रुपया है। तो डिबेंचर होल्डर्स जो है यानी लॉन्ग टर्म डेट जो जिन्होंने कंपनी को दिया है वो अपने आप को काफ़ी सिक्योर्ड महसूस करेंगे। क्यों महसूस करेंगे सिक्योर्ड? क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है, जो भी डिबेंचर होता है वो सिक्योर्ड होता है, आपको पता है। और इन केस कंपनी मान लीजिए कि डिबेंचर होल्डर के यानी लॉन्ग टर्म जो डेट है वहाँ पर 1 रुपये चुकाने को कंपनी अगर असमर्थ रहती है तो कंपनी के अपने एसेट को बेचना होगा और एसेट को बेचने पर कंपनी का कितना रुपया आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा, जिसमें से कंपनी आराम से 1 रुपये डिबेंचर होल्डर को चुका सकती है। तो डिबेंचर होल्डर जो है काफ़ी अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करेंगे, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो है कि जो टोटल एसेट है कंपनी का उसमें एक्सटर्नल यानी आउटसाइडर का लॉन्ग टर्म डेट के तौर पे कंपनी का कितना पैसा है, इस रेशियो से हम ये जानते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर जो है आपका, यहाँ पर 40,000 कट रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, 40,000 रुपीज़। लास्ट रेशियो इसमें जो हम आपको बताएंगे वो आपका कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए, प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो ये आपका लास्ट है। तो इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, इसमें क्या होगा आपका, इक्विटी बाय टोटल एसेट, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, ये है आपका। अब देखिएगा तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्वेश्चन में। टोटल एसेट 12 लाख रुपीज़ का है यहाँ पर, और इक्विटी की बात करें तो हम शेयर होल्डर फंड्स की बात कर रहे हैं, और शेयर होल्डर फंड्स की बात कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ जो है निकल कर सामने हम लोग ले आए हैं पहले ही। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, इक्विटी कितना है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, शेयर होल्डर फंड्स की 7 लाख रुपीज़, और टोटल एसेट जो है उसको भी निकालने का तरीका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये है आपका 12 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये आएगा आपका 0.58:1, और अगर हम इसको बात करें, अगर 100 से इसको अगर इंटू कर देते हैं 0.58:1 यानी डिवाइडेड बाय 1, 100 से इंटू करेंगे तो 58.33 यहाँ पर आएगा, 33%। परसेंटेज के तौर पे अगर आपका निकालना चाहेंगे तो 58.33 आपका आएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि कंपनी का जो टोटल एसेट है उसमें ऑनर का पैसा कितना लगा है, ये यहाँ पर हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर जो कंपनी का टोटल एसेट है मान लो 1 रुपया, जिसमें से 58 पैसे जो है वो ऑनर का पैसा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑनर का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, आउटसाइडर का पैसा कम है। अगर परसेंटेज के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हैगा आपका 58.33 परसेंटेज के तौर पे आपका यहाँ पर निकल कर के आता है। यानी जो कंपनी का टोटल एसेट है इसमें ऑनर का कितना पैसा है, तो यहाँ पे 58.33 लगभग 50% से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा यहाँ पर ऑनर का पैसा जो है कंपनी में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पर। तो आज हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो को कवर किया, समझा। सॉल्वेंसी रेशियो में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जो है वो अपने लॉन्ग टर्म डेट को चुकाने में कितना सक्षम है, ये हम इसमें पता किए। टोटल एसेट जो है कंपनी का उसमें आउटसाइडर का कितना पैसा लगा हुआ है ये जानने की कोशिश किए, और टोटल एसेट जो है कंपनी का उसमें ऑनर का कितना पैसा लगा हुआ है। इन सब को हम रेशियो से कंपेयर करके देखें तो सारी जो बातें हैं हमें एक झटके में समझ में आ जाएगा। जब हम इन सारी चीज़ों को रेशियो में कंपेयर करेंगे, रेशियो में ले करके आएंगे, तो हम एक नज़र में ये बता सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम एनालाइज कर सकते हैं, उसे हम एक झटके में बता सकते हैं
तो ये तब कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हम अकाउंटिंग रेशियो का सारा जो रेशियो है वो हम कवर करें। और बेसिकली हम कंपनी के साउंडनेस को जानने के लिए हम यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो को आपको जानना होगा, तब आप पता कर पाओगे कि लॉन्ग टर्म डेट के कंपेयर में जो है कंपनी उसको चुकाने के लायक है या नहीं, या लॉन्ग टर्म डेट कितना है, उसमें ऑनर का फंड कितना है, कंपनी का टोटल एसेट में लॉन्ग टर्म डेट का कितना है, और शेयर होल्डर का जो फंड है, ऑनर का पैसा है वो कितना लगा हुआ है। ये सब कुछ हमको अगर जानने की इच्छा है तो हमको सॉल्वेंसी रेशियो को जानना होगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने डेट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो को कवर किया। तो आज तक हमारा यहीं पर हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो को ही बताएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो पे होगा, और फिर इस चैप्टर में आपका जो लास्ट बचेगा वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो बचेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।